Hello friends, welcome back to my channel ETM Academy. I am Abhishek Dubey from EduTech Master Academy. Today is our 15th video of JavaScript. So आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेस्टेड लूप. नेस्टेड लूप क्या होता है और उसके साथ साथ हम लोग एक पैटर्न प्रिंटिंग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको नेस्टेड लूप अच्छे से समझ में आ जाए. सो बिना किसी देर से चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो एक्चुअल में नेस्टेड लूप होता क्या है? एक लूप के अंदर अनदर लूप. ठीक है, सिंपल बात है कि एक के अंदर दूसरे लूप को भी यूज किया गया जाए तो हम उसे नेस्टेड बोलते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरा ही, हम तीसरा चौथा भी यूज कर सकते हैं या फिर एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर भी तीसरा, तीसरे के अंदर भी चौथा. इस तरीके से अलग अलग भी लूप हम एक दूसरे के अंदर कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लूप में नेस्टेड होता है, किसी भी चीज में. अगर मान लीजिए इफ एल्स यूज कर रहा हूं, ठीक है, कंडीशंस लगा रहा हूं, तो एक कंडीशन के अंदर में अनदर कंडीशन लगाया तो दैट्स आल्सो नेस्टेड कंडीशन. ठीक है, तो इस तरीके के पैटर्न्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं. तो आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे एक पैटर्न आपको बना हुआ दिख रहा होगा. इस साइड की चीजों को आप छोड़ दीजिए, इसको आप अवॉइड कीजिएगा. इधर जो भी चीज हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग कैसे बना सकते हैं? बाय यूजिंग दी नेस्टेड लूप. ठीक है, क्योंकि लूप तो आपने पढ़ा था, लेकिन अब डायरेक्ट लूप से बनाना चाहिएगा तो क्या होगा? सिर्फ वो एक चीज प्रिंट होगा, बस इतना सा, राइट. लेकिन ये सारे नहीं होंगे. तो अभी हमारे को इस तरीके के पैटर्न अगर बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं. लेट n इक्वल टू, मैं वो वेरिएबल लेने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि कहां तक, मतलब कितना बड़ा मुझे ये बनाना है पूरा का पूरा स्क्वायर बॉक्स, राइट. तो उसको मुझे बताना होगा कितना काउंट तक चलना है. तो जैसे अभी मैं फिलहाल के लिए 5 ले लेता हूँ, सिंपल. ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं अब लूप का यूज, हम एक स्ट्रिंग का यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि मुझे इसमें कहीं ना कहीं सबको एक जगह स्टोर करना होगा और फिर लास्ट में आंसर देखना होगा. तो मैं क्या करूंगा, और भी ऑप्शंस हैं बट मैं जो यूज करने वाला हूँ, मैं एक जगह स्टोर करके फाइनल आंसर एक साल देखूंगा. मेरे को अलग अलग नहीं जाना है. ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, यूज करता हूँ लेट पैटर्न इक्वल टू, ठीक है, एक ब्लैंक, मतलब इसके अंदर जो भी चीज आए वो प्रिंट हो जाए. ठीक है, इसके लिए मैं सीधा पहले ही लिख देता हूं कंसोल. ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट में पैटर्न. ठीक है, ये मुझे फाइनल आंसर देगा. ठीक है, यानी कि मुझे सबसे लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है. अब बात करते हैं कि हमें लूप लगाना कैसे है. सबसे पहले मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एक एक करके प्रिंट करना है. तो अभी तक आप जान रहे हो, अगर मुझे 5 तक लूप चलाना है, यानी कि 5 चीजें प्रिंट करनी है सिंपल वे में, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली लूप चला दूंगा. तो फॉर ब्रैकेट के अंदर में लेट आई इक्वल टू 1 से, मतलब शुरू कहां से करता हूं, 1 से शुरू करता हूं. और चलना कहां तक है मुझे वो आपको बताना है, कि क्योंकि मैंने सबसे पहले ऊपर में क्या बोला हूं कि चलना मुझे 5 तक है, राइट. तो 5 तक है तो मैं क्या यूज कर लूंगा, मैं n तक यूज कर लूंगा, क्योंकि मैंने n एक नाम का वेरिएबल ले लिया है तो मुझे वहां तक चलना है. और एक लास्ट स्टेप क्या बचता है हमारा, वो है हमारा इंक्रीमेंट, राइट. ये हमारा काम हो गया. ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे मुझे एक स्ट्रिंग के अंदर में चीजें डालनी है, अगर मैं नॉर्मल डालूंगा तो क्या होगा, वो अपडेट होते जाएगा, बार बार अपडेट हो जाएगा. तो मुझे एक पैटर्न तरीके से डालना है. वो क्या तरीका है, मुझे यूज करना होगा पैटर्न को क्या करें, प्लस इक्वल टू, ठीक है, और क्या यूज कर देंगे हम, एक स्टार भेजते हैं इसको. ठीक है, ताकि हम उसको देखें कि उसके अंदर में क्या जा रहा है, कैसा आंसर आ रहा है. ठीक है, ये क्या होगा, पहला बार लूप चलेगा, ये इसके अंदर में जाएगा, स्टोर हो जाएगा, राइट. सेकेंड टाइप लूप चलेगा तो जो भी इसमें स्टोर होगा, राइट, जो भी इसके अंदर में स्टोर होगा उसके आगे ये ऐड ऑन हो जाएगा, फिर से वापस इसके अंदर में चला जाएगा, राइट. फिर अगेन सेम चीज होगा कि मान लीजिए अब यहाँ पे मेरे पास कितना हो गया, 2 स्टार हो गया, राइट. 2 स्टार होगा, फिर यहाँ पे आएगा, लूप चलेगा, अब यहाँ पे फिर से उसको 1 स्टार मिला, फिर से ऐड ऑन हुआ, यहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, वो 3 स्टार हो जाएगा. इस तरह से वो स्टार बढ़ते जाएंगे. ठीक है, तो ये कब तक चलेगा, मैं आपको रन करके दिखाता हूं. आंसर में मुझे क्या आएगा, आंसर में मुझे सिंपली 5 स्टार आ जाएगा, राइट. ये वो वाला 5 स्टार नहीं था, यहाँ वाला 5 स्टार अलग है. ठीक है, तो खाने का तो ऐसे मन कर रहा है लेकिन छोड़ दीजिए. ये 5 स्टार में हमारे को
सिंपल में प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मुझे बनाना कैसा था, मुझे तो बनाना इस पैटर्न में है, राइट, जो आपको यहाँ पे मैंने दिखाया था। तो इसी के वजह से मुझे क्या हुआ कि अब तो यहाँ सिंपली आगे तक चला गया, मुझे नेक्स्ट भी तो जाना, नेक्स्ट लाइन में जा करके नेक्स्ट वैसे ही फिर से 5 बार चलाना है, फिर से नेक्स्ट लाइन में जाके फिर से 5 बार चलाना है। तो इसी के लिए यूज होता है हमारा नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर लूप को हम यहाँ पे फिर से एक और लगाते हैं, राइट, ताकि हम नेस्टेड का यूज कर सके। और क्यों यूज कर रहे हैं वो भी समझाऊंगा मैं आपको। लेट, अब आई नहीं यूज कर सकते क्योंकि ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूं, तो मैं जे का यूज करता हूं। ठीक है, और इसको भी 1 से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, एंड आई जो जे जो है वो कहाँ तक चलेगा हमारा, सेम चीज, वो हमारा जाएगा n तक, राइट, क्लियर है। अब हमारे को इंक्रीमेंट भी देना है j प्लस प्लस, राइट, सॉरी यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब हम इसको इसके अंदर में कर देते हैं, सिंपल थॉट। ठीक है, अब देखिए मैंने ऐसा किया क्यों, मैटर तो अब ये है कि भाई मैंने ऐसा किया ही क्यों, क्योंकि मेरा लूप तो एक बार चल रहा था तो मुझे एक ही बार प्रिंट कर रहा था, मुझे क्या करना है, उसको बार बार चलाना है। तो बार बार चलाने के लिए अब क्या होगा, सिंपली अभी फिलहाल क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे आया, पहला बार ये लूप चलेगा, अंदर आएगा, ये अंदर वाला लूप 5 टाइम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे लूप बोला है 1 से शुरू होकर के 5 टाइम तक चलना है। फिर यहाँ से बाहर निकलेगा ये लूप, फिर यहाँ पे बोलेगा जैसे ही अपडेट होगा यहाँ पे 2 आएगा, फिर अंदर आएगा, फिर से 5 टाइम चलेगा, फिर वापस निकलेगा, फिर बाहर जाएगा, फिर से यहाँ पे चलेगा, तो यहाँ पे फिर से आपको सेम 3 हो जाएगा, फिर अंदर आएगा, फिर 5 टाइम चलेगा। और जैसे ही यहाँ पे हमारा 5 कंप्लीट होगा, छठा जैसे ही आएगा तो ये भी लूप एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि मैंने लूप आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ, तो यहाँ डीपली उतना नहीं जा रहे हम लोग। ठीक है, अगर मैं अभी फिलहाल रन करके आपको दिखाता हूँ क्या आंसर आता है, सेव करके मैं रन करता हूँ, तो अभी क्या हुआ, ये सारा का सारा एक ही लाइन में आ गया, मुझे चाहिए था ऐसा। तो सिर्फ हमारा एक छोटा सा काम बचा है, जो हम कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, वैसा बन जाएगा। क्या है वो बचा है कि जब मैं पैटर्न को यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, 5 टाइम चला रहा हूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 हो रहा है, तो उसके बाद क्या हो जाना चाहिए, नया लाइन में आ जाना चाहिए। फिर से 1 2 3 4 5 चले, उसके बाद क्या हो जाना चाहिए, नया लाइन में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है ना कि 5 बार ये चला रहा है, बट अब हमें क्या करना है, इसको न्यू लाइन में ला देना है। तो मैं न्यू लाइन में यहाँ पे ले आता हूँ। यहाँ पे जो मैं स्टार प्लस कर रहा था, इसके जगह मैं क्या कर दूंगा, मैं नया लाइन प्रिंट कर दूंगा। न्यू लाइन आप लोगों ने शुरू से पढ़ा है कि स्लैश एन क्या करता है, आप लोगों को पता ही होगा। स्लैश एन का काम ही है वो न्यू लाइन में जाना। और अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हमारा अभी एक टॉपिक आने वाला स्ट्रिंग, उसमें भी हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे, तो डोंट वरी। ठीक है, बस आप अब याद रखिए, स्लैश एन का काम है स्ट्रिंग के अंदर में न्यू लाइन में लेके जाना, सिंपल। ठीक है, तो ये वही काम करेगा। 5 बार जैसे ही ये कोड रन करेगा अंदर वाला लूप, वैसे ही ये क्या करेगा, नया लाइन में लेके चला जाएगा। अब नया लाइन में जाएगा, फिर से अब ऊपर से यहाँ पे मान लीजिए 2 हो गया, अपडेट हो गया, फिर वापस से ये आएगा, फिर से 5 बार चलाएगा, फिर खत्म जैसे ही होगा 5 बार, फिर से ये नया लाइन में लेके चल जाएगा। तो इस तरीके से ये लूप कंटिन्यू काम करते रहेगा। तो अब मैं सेव करके आपको रन करके दिखाता हूँ। तो अब देखिए ये हमारा प्रॉपर आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं बहुत सिंपल तरीका था, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आप लोग को मैं बता देता हूँ कि लूप या फिर नेस्टेड लूप, ठीक है, इसका पैटर्न प्रिंटिंग का एक अलग आपका सीरीज चालू हो रहा है प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हम देखिए इस सीरीज में सिर्फ पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको उस सीरीज में जाके करना होगा, क्योंकि अगर मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप न्यू प्लेलिस्ट आ रहा है तो वो मैं आपको आई बटन पे लगा दूंगा, आप उसको पिन करिए। इधर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन इन जावास्क्रिप्ट लिखिए या फिर प्रैक्टिस पैटर्न प्रिंटिंग की जावास्क्रिप्ट लिखिए, आपको टोटली वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट दोनों के नाम से आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो गाइस प्लीज़ आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 कि शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द हिट द बेल आइकन। बाय बाय।